साल 1806 फ्रेंच आर्मी और प्रशिया की आर्मी के बीच एक वॉर होता है, जिसमें प्रशिया की आर्मी को हार का सामना करना पड़ता है। वॉर की एनालिसिस करने के बाद प्रशियन आर्मी के लीडर्स की समझ में आया कि उनकी आर्मी मजबूत तो थी, लेकिन वॉर के दौरान उनके सोल्जर्स अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर को फॉलो करने के बजाय अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि नेपोलियन की फ्रेंच आर्मी के सोल्जर्स केवल नेपोलियन के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे। अब प्रशिया के लीडर्स के सामने एक चैलेंज होता है कि दोबारा कभी उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए वो लोग एक सिस्टम बनाने में लग जाते हैं जिससे कि उनके सोल्जर्स बस उतना ही करें जितना उनको करने के लिए कहा जाए। ये तभी हो सकता था जब शुरू से ही उनके ब्रेन्स को कंट्रोल किया जाए, जिससे वो सही गलत सोचने के काबिल ही न रह जाएं। इसके लिए जन्म होता है प्रशिया एजुकेशन सिस्टम का, जिसका एम था आने वाली जनरेशन को एक ऐसे लोगों में ट्रांसफॉर्म करना जो बिना अपना दिमाग लगाए केवल अपने सुपीरियर्स की बात को माने। कुछ यही हाल भारत का हुआ जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ अपने पांव फैलाने शुरू किए। भारत को लूटने और यहाँ पर राज करने के लिए जरूरी था भारतीय लोगों को अपना गुलाम बनाना। भारत का एजुकेशन सिस्टम उन दिनों गुरुकुल पर बेस्ड था, जहाँ स्टूडेंट्स के ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता था। गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम अंग्रेजों के मकसद में सबसे बड़ी रुकावट था, इसलिए सबसे पहले अंग्रेजों ने गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम को खत्म किया। इसके पीछे का मास्टरमाइंड था थॉमस मैकॉले, जिसे हिस्ट्री में लॉर्ड मैकॉले के नाम से भी जाना जाता है। 2 फरवरी 1835 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में मैकॉले के मिनट्स रिकॉर्ड किए गए, जिसकी समरी आप यहाँ देख सकते हैं। मैकॉले ने कहा है, मैंने पूरे भारत में यात्रा की है और मैंने इस देश में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो भिखारी या चोर हो। हम इस देश को तब तक नहीं जीत पाएंगे जब तक कि हम इस देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को खत्म नहीं कर देते, और इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि हम इसकी प्राचीन शिक्षा प्रणाली को बदल दें, क्योंकि अगर भारतीय यह समझ गए कि अंग्रेजी उनकी अपनी भाषा से सुपीरियर है, तो वे अपना आत्मसम्मान, अपनी मूल संस्कृति खो देंगे और तब हम उन पर पूरी तरह शासन कर सकेंगे। इसके बाद मैकॉले एक प्रपोजल तैयार करता है भारत में इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, और लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो कि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल था, वह इस इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 को पास कर देता है। ब्रिटिश का इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम एक तरह से प्रशिया के एजुकेशन सिस्टम पर ही बेस्ड है, जिसके बारे में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को भारत में थोपने के पीछे मैकॉले का मकसद भारत में ऐसे व्यक्तियों का एक ग्रुप बनाने का था जो खून और रंग से तो भारतीय होंगे, पर पसंद, विचारों, नैतिकता और बुद्धि से अंग्रेज होंगे। बस फिर क्या था, गुरुकुलों को बंद करा दिया गया, कॉन्वेंट स्कूल्स खोले जाने लगे जिन पर क्रिश्चियन मिशनरीज का कब्जा था, संस्कृत और अन्य रीजनल लैंग्वेजेस की बुक्स की प्रिंटिंग बंद करा दी गई और अंग्रेजी भाषा को भारतीयों पर जबरदस्ती थोपा गया। धीरे धीरे ऑफिसेज में, कोर्ट में, फैक्ट्रीज में अंग्रेजी भाषा के गुलाम इंडियंस नौकरी करने लगे, यानी ब्रिटिशर्स के नौकर बन गए। अंग्रेजों का यह प्रयोग सफल रहा और पूरा भारत उनकी मुट्ठी में आ गया। अंग्रेजों ने इस एजुकेशन सिस्टम के थ्रू ऐसे लोगों की जमात खड़ी कर दी जो खुद सोचने समझने की क्षमता खो चुके थे और केवल अपने मालिक यानी अंग्रेजों के हुक्म का पालन करने भर के रह गए थे। ये सब पॉसिबल हुआ स्कूल्स में पढ़ाए जाने वाले सिलेबस से, जिसका एक्चुअल लाइफ में कोई यूज है ही नहीं। चलिए आप लोग ही बताइए, आप में से कितने लोग आज अपनी लाइफ में एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का यूज कर रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये ज्ञान आप में से कितने लोगों की लाइफ में काम आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? एग्जैक्टली 1947 में ये जो सो कॉल्ड आज़ादी हमें मिली है ना, ये केवल अंग्रेज़ों से मिली है, अंग्रेजी मानसिकता से नहीं, और कभी मिल भी नहीं सकती, क्योंकि आज भी स्कूल्स और कॉलेजेस में अंग्रेज़ों का दिया ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम ही तो चल रहा है। ये सिस्टम जिसमें सीखने के बजाय रटने पर जोर दिया जाता है, क्रिएटिविटी की बजाय अच्छे मार्क्स लाने के लिए मजबूर किया जाता है, वो सिस्टम हमें केवल नौकर ही बना सकता है। इसलिए आज भी एक मिडिल क्लास इंसान की लाइफ का एक ही गोल होता है, अच्छी नौकरी लग जाए बस। नौकरी से आगे हम और कुछ सोच ही नहीं पाते, क्योंकि हमें तो खुद से कुछ सोचने ही नहीं दिया इस सिस्टम ने। नौकरी लग गई तो ठीक, नहीं लगी तो आप एक फेलियर डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। दोस्त, रिश्तेदार,
मोहल्ले वाले, पेरेंट्स और यहाँ तक कि आप अपने आप को भी वर्थलेस मान लेते हैं। नौकरी करने वाले लोग भी हर महीने एक फिक्स्ड सैलरी के चक्कर में चकरघिन्नी बने हुए हैं। नौकरी का यह ट्रैप ऐसा है जिससे आप चाह कर भी नहीं निकल सकते, क्योंकि स्कूल और कॉलेज के दौरान आपने कोई स्किल तो डेवलप की ही नहीं जिससे आप अपना कोई बिजनेस शुरू कर सके। स्किल डेवलप करने ही नहीं दी गई, क्योंकि हम तो स्कूल में साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्मूले रट रहे थे। स्कूलों में लाखों रुपए बर्बाद करने के बाद जब वहां से निकले तो अच्छी नौकरी के सपने को लेकर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने चल पड़े, जहां बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हमें लाखों रुपए में सपने बेचते हैं। बस इन्हीं सपनों में फंसकर सफलता असफलता झेलते हुए किसी तरह हम नौकरी पाते हैं और रिटायर होने तक कभी सरकार के तो कभी किसी प्राइवेट कंपनी के नौकर बनकर रह जाते हैं। वैसे ये बात तो माननी पड़ेगी कि हमारे गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम को जितना डैमेज अंग्रेजों ने किया है उतना तो उसके पहले मुगलों ने नहीं किया, क्योंकि उन लोगों को तो पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब था ही नहीं। लेकिन अंग्रेजों को तो फैक्ट्री के मजदूर और ऑफिसेज में काम करने वाले क्लर्क चाहिए थे, जिसके लिए उन्होंने भारतीयों को मोहरा बनाया। ये टॉपिक यही खत्म नहीं होता, इसमें बताने के लिए बहुत कुछ है। फिलहाल तो समय की मांग यही है कि गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम को वापस लाया जाए। हाँ, एग्जैक्टली वैसा सिस्टम लाना तो अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम काफ़ी बदल चुका है, लेकिन स्टूडेंट्स पर यूजलेस सब्जेक्ट्स का बोझ लादना, आउटडेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाना और रटने की इस बेकार प्रैक्टिस को तो ख़त्म किया ही जा सकता है। Well, you can also give your feedback and thoughts in the comment section. Like and share the video and do subscribe the channel. See you in next video. Vande Mataram.